इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, बहावलपुर के ऊपर। हम सब एक पाकिस्तानी मिलकर इस चीज का मुकाबला करेंगे। गलत तरीके से सुई घुसाई है, जगह इतनी भूल गई है। बात करनी ये आपका कौन सा फोन है? उनके बंद कर ले भाई, फेस इतना लाल हो गया। लाले लाले अभी 2-3 दिन ऐसे रहेगा तुम्हें। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम है अली खान फ्रॉम बहावलपुर और आज का दिन शुरू होता है एक ऐसी चीज से। मैंने करवाना है अपने फेस का पीआरपी, जो मैं पहले से करवा रहा था, पर अभी मैंने रोक दिया था क्योंकि मैं दुबई चला गया था। दुबई से आया था तो फिर मैंने दोबारा स्टार्ट नहीं किया, पर अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया है, करवा रहा हूँ आज से। अभी मैं जाऊंगा वहां पे अपना पीआरपी कराने, फिर उसके बाद हम आपसे भी लेंगे थोड़ी देर के बाद। अली क्या हुआ है? इसने ना, डॉक्टर ने ना वो ब्लड निकाला है मेरा, तो ना वो गलत तरीके से सुई घुसाई है, जगह इतनी भूल गई है। बात करनी फूली दिखाऊं? भूल ही गई, अभी दबाया तो तब जाके घुसेगा। तो ऐसे होता है जब वो ब्लड निकालेगा, तो ऐसे तो होगा ना। नहीं, पहले कभी भी नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ था। तो करवाने क्या है बैठे हो आप? पीआरपी। आपके फेस पे क्या लगाया उसने? मेरे फेस में लगाई क्रीम लगाई है। इस क्रीम से ना सुन खत्म हो जाता, सुन हो जाता है बंदा, सुन खत्म हो जाए। सुन हो जाता है। इसके बाद ये जो मेरे स्कार्स है ना मुंह के ऊपर, ये सारा ये प्यारा प्यारा हो जाता है। फिर और भी हसीन होंगे व्लॉग्स में। अभी वो पीआरपी करेगा, फिर भी दिखाऊंगा मैं क्या चीज करता ओके है। ओके डन। क्या आप अपने हेयर्स पर कुछ करवाना चाहते हैं? ये बहुत अच्छे डॉक्टर है, सीरियस बात है वाकई। क्यों? डॉक्टर है ना, उन्हें का ब्लड निकाला था, यूं करते जैसे ही उसने इंजेक्शन लगाया, ऐसे नहीं कहता, ऐसे किया। दर्द तक जाए ना सुई अंदर, फिर पता चले। कल मुझे भी लगे इंजेक्शन। इंजेक्शन लगे ना, ये निकालना ब्लड है, दबा के बैठो, एक भूल जाए। चीज वो करना बहुत एक मुश्किल काम है। ये ब्लड निकल रहा है एकदम से, मुझे पूरा स्ट्रेंथ भर के निकाला है और मैं ना, मुझे चक्कर आने लग गया और इतना चक्कर लग गिरता मेरा था ये। अभी मैं करवाऊंगा पीआर, मेरे पूरे मुंह से जब निकलेगा ना खून, फिर देखना, फिर आप बताना कि करवा सकते हो आप। पता नहीं भूल ही क्यों है, पता नहीं, ये नहीं समझ आ रही। खतरनाक चीज से सुई टूट के अंदर तो नहीं रहेगी। सामने उसने निकाल दिया सुई। थोड़ी सी क्या पता, उसकी थोड़ा सा मुंह अंदर टूट गया। ओवर थिंकिंग की दुकान है तुम्हें, कसम से। वो देखिए वो बैठे हैं, वो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर। इनकी तस्वीर पड़ी हुई है, यही वाले डॉक्टर है। पहले ये करते थे, अभी उन्होंने नया रखा है। इतना उसका साथ था, पहले लड़की आगे करती थी, वो निकालती थी, नहीं होता था दर्द, क्योंकि उसका हाथ नरम था शायद, इस वजह से। जैसे वो लल्ला बादशाह है ना, उस तरह इसका जरा सख्त था हाथ। हंसने की क्या बात है, मैं जोक कर रहा हूँ। वाह, उन्होंने सर्टिफिकेट भी रखा हुआ है अपना, मिला हुआ इनको, जो वो पर उनकी ग्रुप फोटो नजर आ रही है सामने। मुझे लगा रिजवान मलिक नाम है। आप जिसने है, आप अगर जिसने भी अपने स्कीम का काम करवाना हो, क्या वो आके इनसे राब्ता करें। उससे हमें क्या फायदा होगा? हमें फायदा उससे कोई भी नहीं होगा, बस लोगों का भला हो जाएगा। फिर हम क्यों प्रमोशन कर रहे हैं ऐसे? लोगों का भला हो जाएगा ना, किसी के बाल उतर रहे हो, किसी की स्किन खराब हो। मेरी स्किन खराब नहीं है, मुझे निकले थे दाने जिसकी वजह से मुझे एक्ने स्कार्स हो गए थे, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, ये करवाता हूँ। तो मैं अब मैं काफी अर्से के बाद आया। ओह माय गॉड, आई एम लुकिंग सो हैंडसम। कैमरे भी लगे हुए। ब्लॉग बनाओ। ये आपका कौन सा फोन है? iPhone 12 Pro। 13 Pro है ये। नहीं, उसमें लिखा हुआ है everyone not affected। बस रख दो, पैसे पूरे। क्या हुआ है? क्या हुआ है? अच्छा, ऐसी जगह पर लेकिन जहाँ दर्द कम होता हो। वो तो कुछ किया भी नहीं है उसने भाई।
ऐसे करके लेटना चाहिए। अभी तो उसने कुछ किया नहीं। वो जूम किया हुआ है आपने, आपका मुंह ऐसे खुला करीब हुआ है। ऊंचा तक ये रखना चाहिए ऐसे। 1 2 3 गो। ये आपने ज्यादा लगा मुझे ना। क्या उनके बंद कर लो भाई। नाक पे होता है। यहाँ पे अंदर जा रहा है नाक में। हाँ कि नहीं कॉल अली का CR की हो रहा है और अली भैया से घूम सकता है ना अली? वही फेस इतना लाल हो गया। लाले लाले। अभी 2-3 दिन ऐसे रहेगा तो मैं मास्क लगा के ब्लॉक किया करूँगा। ओके। इसमें भी नजर आ रहा है लाल। हाँ जरा जरा हो रहा है वो, जरा फाइंड हो रहा है। अली क्या हुआ? अभी ना इसके अंदर गाड़ी लगती थी हमारी। किसके अंदर? ये मुझे नाम बोल के स्विफ्ट के अंदर हमारी मेहरान लगती है अभी। मेरा ना यहाँ पे अभी मुंह के ऊपर हो रही है जलन बहुत। ये लाल हो गया, अभी 2-3 दिन मेरा मुंह लाल आएगा। लोग के अंदर ये ना समझना कि मैंने क्रीम लगा लगा के लाल कर दिया। जब वो व्लॉग देखेंगे उनको पता नहीं चल जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा होगा ये वाला ब्लॉग अगर अगला देखेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा। ओ हाँ। ये मैंने कराई है PRP में एक दफा, फिर आप लोगों को बता दूं वो है मेरी एक्नी स्कार्स के लिए। और आज बहुत पेन हुआ है मुझे यहाँ भी खून भी निकला था बहुत सारा, जिसकी वजह से मुझे चक्कर आने लगे। चक्कर और बस कैसे बेचारा जाते हुए उसका हाथ नहीं मिला। डॉक्टर नहीं था वो था वार्ड बॉय होता क्या होता? डॉक्टर ही था वो। डॉक्टर था। यस। मैंने कहा ब्लॉग उसने हमदा ने कहा ब्लॉग बनाने कहता है हमारी ना फैमिली मॉल भी है, वो मुझे घर से निकाल। मोल भी तो निकाल उसने। मॉल भी कहा था है? मेरे साथ ठहरा हुआ था ना वो। कहते हैं हमारी फैमिली मॉल भी है, वो मुझे घर से निकाल देंगे। मुझे क्यों निकलवा? व्हाट द हेल। मैंने फिर भी ले लिया उसका व्लॉग। है? हाँ। निम्नी निम्नी हेलो निम्नी निम्नी ये निम्नी निम्नी निम्नी। ये आज झूले पे किसी को भी नहीं बैठने दे रहे। ये निम्नी साहब, ये पफी 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 पफी। ओए कुछ हाँ तेरे साथ क्या हुआ था जब मैं लाहौर था? मैंने सुना था तू रो रहा है। बता ना, इधर आप स्टोरी बता। तो फोन पे तो मुझे बता रहा था, सारे पूछ रहे थे, हर कोई मेरे से पूछने लग गया नबील वाली वो स्टोरी। वो लड़के जो वहां थे ना लाहौर में, वो कह रहे थे कि ना फोन आया था ना जब तेरा, वो सुन रहे थे। मैं कहते हैं उससे पूछा नहीं हम लोग में क्या हुआ था तेरे साथ? अरमान हुआ था। क्या क्या अरमान हुआ था? वह शाक सही कोई उमान चल उर्दू में बता। कोई है ही पिया साक उर्दू में बता। अच्छा। जैसे मेरे साथ बोलता है वैसे मुझे बता रहा है। एक कोई था जो छोड़ के चला गया मैं बिना बताए। उमान बिना बताए तो छोड़ने उसको गया था, कहता है बिना बताए। मैं जो काम बिना बताए इसके मुकम्मल कर लिए, बल्कि जाते वक्त इससे भी करवाई है उसको। फिर हाँ, ये हाँ, बोला लोग क्या हैं, लोग ये हमारे मैं भी कट कर दूंगा। मैं चुप। हमारे पास आया, ये हमारे पास आया तो कहते हैं हाँ मेरी तबीयत खराब है, मुझे ड्रिप लगी। एक बंद करूं भाई। थोड़ी देर बाद जब फोन आया तो फुल एक्टिव था, कुछ भी नहीं था इसे। नहीं तू छोड़ने भी गया उसको, तूने उसको छोड़ने नहीं गया मैं। नहीं गया? सच बता। मैं फिर मुल्तान गया। मुल्तान हाँ, तूने नबील, रात को गेलो सुमारे ले जाए गेलो रात को। अच्छा नबील की गर्लफ्रेंड थी, वो इसको छोड़ के ओमान चली गई है। मैं उस टाइम लाहौर था, पीछे के रोता फिर रहा था। तो मैंने सोचा था मैं आऊंगा तो मैं इसका इंटरव्यू लूंगा। तो अब मैं इसका इंटरव्यू ले रहा हूँ। पॉडकास्ट में हम बैठे और मैं इससे पूछ रहा हूँ किस साथ हुआ क्या क्या है। घट घड़ा ही बढ़वा गेलो। घट घड़ा वो क्या होता है? वो जरा दाले बड़ा के घट घड़ा कटेरा मिस्टेक हो जाती है। इतना पढ़ा लिखा हूँ आपको पता है, बोलने में थोड़ा। अली कल तूने मुझे क्या अजाब में दिया, तो फिर गाड़ी बनवाने चला गया काल के पास। वो काल- ये जब मुझे है ना बाइक पे बिठा के आया है ना, ऐसे लगता था मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, इसमें से इतनी स्मेल थी। पसीना पानी पूरा दिन तो मैं स्मेल थी ना, तो नबील दुनिया में परफ्यूम क्यों बने? और तेरा भाई अभी सऊदी अरब से आया था, परफ्यूम मिला ना ना खुशबू सुनो अल्लाह की कसम, तो खुशबू तो सुनो ना परफ्यूम लगा हुआ है। अभी मैंने जीना है। पता क्या कहते अच्छा हुस्न के बाद हाँ तो गधे को अपनी मैल कहाँ नजर आती है? इतना गधा ना लो कुत्ता अगलो वारे ही है गधा ना। अच्छा कितनी है तेरी गर्लफ्रेंड ये बता?
यार मेरा पिछला जो मोबाइल था ना उस टाइम मेरे पास 6 है। उस टाइम उस टाइम थे अच्छा पिछला जो मेरा कैमन 40 था 20 था, अच्छा उस टाइम मेरे पास 6 थी। मोबाइल गया, उसके बाद रह गया मेरे पास 3। ठीक है, हाँ अब 3 है इस टाइम। अच्छा अब 3 है तो लगातार बातें करते हैं उनके साथ ही। ऐसे जा रहे हो तो तीनों को इकट्ठा रिप्लाई मैसेज दे दूंगा ना इकट्ठा तीनों को, भाई काम जा रहा हूँ, एक से बात करूंगा, 2 को छुट्टी करवा दूंगा उनसे अगले दिन। तो अगर तीनों से बात करने का दिल कर रहा हूँ फिर तीनों से चलो 15 मिनट उससे कर लूंगा, 15 मिनट उससे, 15 मिनट साफ फिर अभी आ गए या अब्बू आ गए ऐसे। अम्मी अबू ना वो काम आगे बाद मैं होके आ रहा हूँ, फिर करते हैं बात। वो पता है ऊपर से आवाज आ रही है ना ऐसे जैसे कि चीज गिरी हो। लगा तो ऐसा 27 ने मुझे पहले कहा भी है उनका कुछ चीज है। नहीं लगा कुछ चीज हिली होगा। तो ऐसे लगे जैसे ऊपर धड़ा हुआ हो ना। एक अपनी कमर्शियल फिर हुआ अम्मी है कोई ऊपर भी है ना? ऑप्शन है 1 मिनट तो ठीक भी अब फिर रुक एकदम ना जाए ऐसे भी वो कभी नहीं है। मेरे ख्याल से उस टाइम बज रहे थे 1 बजने वाला था या फिर 15 मिनट रह गए थे 1 बजने में जिस टाइम ये आवाजें आई थी। और उसके बाद फिर हमें काफी देर तक नहीं पता चला कि ये क्या कुछ था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर अब भी हो रहे हैं 4:30 और मैं ब्लॉग आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम सब बहुत पैनिक हो गए थे। हमारे टाउन में बहुत लोग बाहर निकल रहे थे क्योंकि वो बहुत जोर से आवाजें थी। तो अब हमें पता चला है, अब हमें एहसास हुआ है कि फलस्तीनियों के ऊपर क्या गुजरता होगा क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, बहावलपुर के ऊपर हमारी मस्जिद के ऊपर हमला किया है और इसके नतीजे में 4 से 5 लोग शायद शहीद हुए हैं और एक छोटी सी बच्ची और एक औरत भी शहीद हुई है। तो हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पहले ही कहा था कि आप हमारा 1 मारेंगे, हम आपके 10 मारेंगे। और अब आपने स्टार्टिंग की है, आपने पहल की है, तो इसका एंड हम लोग ही करेंगे, पाकिस्तान करेगा। और हम अपने पाकिस्तानियों के साथ हैं, अपने पाक फौज के साथ हैं। अभी कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई जो है फिरका नहीं, कोई मजहब नहीं, सब एक पाकिस्तानी मिलकर इस चीज का मुकाबला करेंगे। और इंशाल्लाह ये बात आगे नहीं बढ़ेगी, यहीं तक रहेगी, बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा सब कुछ। क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। 2 एटमी पावर्स जो हैं, पाकिस्तान और इंडिया, दोनों ही ताकतवर हैं। तो इन दोनों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, अमन के साथ रहना चाहिए क्योंकि जो हमारा खिता है ये पूरा एक इसका जो है सुकून बर्बाद हो जाएगा। अभी आप लोग पहले भी मैंने बोला था कि यूक्रेन, रशिया और फलस्तीन और इसराइल की जंग देख चुके हैं और अब हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया की भी जंग हो। ना हमारी आवाम चाहती है, ना मेरे ख्याल से वहां की आवाम चाहती होगी, लेकिन जो इंडिया की गवर्नमेंट है और आर्मी है वो इस चीज को चाहती है कि अमन खराब हो। सुनने में ये भी आया है कि अभिनंदन के बाद 4 जहाज चाय वाली चीज के बाद और गिराए हैं, 4 मेरे ख्याल से या 3, और उसके अलावा हेडक्वार्टर्स और बहुत सारी चीजें उनकी तबाह की हैं। तो ऐसे और भी हो सकता है अगर इंडिया ने दोबारा कुछ किया। और मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान की तरफ से ये भी कह रहे थे कि अभी और भी कुछ होगा क्योंकि वहां से उन्होंने साइबर अटैक भी किया है इंटरनेट के ऊपर। तो वो भी इन्होंने बहुत गलत किया है। पता नहीं इनको क्या मसला है कि हर 3 साल बाद, 4 साल बाद इनको जंग का जुनून चढ़ता है और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या करना चाहते हैं। और मस्जिद भी इन्होंने तबाह जो की है, तो इंडिया के मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, अगर वो एक सिंसियर है मुसलमान इस्लाम के ऊपर, तो उनको भी ये बात करनी चाहिए कि मस्जिद जितनी भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ है वो सारा मस्जिदों के ऊपर हुआ है और कहीं भी नहीं हुआ। और जो आसपास के लोग थे वो भी उससे परेशान हुए हैं, हमारे बच्चे, हमारे बड़े, सब डर गए थे, सब यहाँ तक कि मुझे भी नहीं हो रहा था, मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं आगे का ब्लॉग कैसे कंटिन्यू करूँ। लेकिन मैंने कहा है कि हमने डरना नहीं है, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, अल्लाह पाक हमारे साथ हैं और हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमानों को नहीं डरना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे बहुत सारे ब्लॉग आते रहेंगे, इस तरह के नहीं, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते रहेंगे, टूर्स वाले, ट्रिप्स वाले और चैलेंजेस वाले। इंशाल्लाह हमारा अमन हमेशा कायम रहेगा, इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी। ये सिर्फ इंडिया की गवर्नमेंट और आर्मी की चाल है जो हमेशा होती है, कि ना यहाँ की आवाम चाहती है ना वहाँ की, क्योंकि हम लोग पहले एक थे और ऐसे ही मेरे ख्याल से बेशक बॉर्डर्स अब आ गए हैं बीच में, लेकिन हम लोगों को एक होकर रहना चाहिए क्योंकि एक जुबान है, एक सब कुछ है। तो इसके बावजूद क्यों आपस में लड़ते हैं, मुझे समझ नहीं आती। तो अब समझ आती है कि 2 कौमी नजरिए क्यों उस टाइम बनाए गए थे।
बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, स्टार्टिंग वाला, क्योंकि आगे तो सारा कुछ अजीब सा ही हो गया इस ब्लॉग के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इंडियंस ने मुझे अनफॉलो अनसब्सक्राइब करना है तो वो कर दें, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स चाहिए और मुझे सिर्फ यहाँ का फेम चाहिए और कहीं का नहीं चाहिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।